सभी को राम राम, राधे राधे सभी को। पिछले वीक में मैंने वीडियो कुछ बनाया नहीं था। उसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि आलस। मैं अभी इसको वीडियो बना रहा हूँ। परफॉर्मेंस मेरा जो है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, परफॉर्मेंस जो मेरा है वो मार्केट का थोड़ा बहुत मुझे मार्केट के साथ में अलाइन नहीं हूँ। तो मैं करता कुछ और हूँ, मार्केट करता कुछ और है, क्योंकि बाज़ार जो है काइंड ऑफ न्यूज़ ड्रिवन सा है। सो टेक्निकल जो चीज़ है वो स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे, तो मेरे को थोड़ा सा एक रेस्ट चाहिए। तो सैटरडे संडे रेस्ट करेंगे, मार्केट से चार्ट भी नहीं खोलूँगा। मैं थोड़ा बाहर जाना है यार, मैं थक चुका हूँ। थोड़ा जाऊँगा दोस्तों के साथ बाहर, थोड़ा घूमना है, घूम के आऊँगा, फिर फ्रेश होके फिर वापस मंडे से नई तरीके से फ्रेश होके वापस से शुरुआत करेंगे। सो माइंड जो है वो काफ़ी कचरा भर चुका है अंदर उसको। एंड मैंने 4-5 दिन से मेडिटेशन भी नहीं किया है जो मैं यूजुअली करता था, तो उस वजह से भी थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, लो सा फील हो रहा है। एंड वीडियो का जो पेस है वो मैं और स्लो कर दूंगा, क्योंकि मैं सच कहूँ तो एल्गो ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग पाइथन कि कैसे एल्गो क्रिएट करते हैं। तो मैं अभी उस स्टेज पे हूँ जहाँ पर बैक टेस्ट करना पड़ेगा मुझे। बैक टेस्टिंग में सीख रहा हूँ, एंड जहाँ पर मुझे बहुत सी स्ट्रैटेजीज़, बहुत सी चीज़ें जो है मुझे बैक टेस्ट करनी पड़ेगी। तो मेरे ट्रेडिंग जर्नी में जो एक पार्ट मिसिंग था वो ये था बैक टेस्टिंग का। एंड मैनुअल बैक टेस्टिंग में मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं मैनुअली बैक टेस्ट कर पाऊँ, तो इसके लिए मुझे एआई का सहारा लेना पड़ा एंड वो चीज़ें मुझे सीखनी पड़ी। तो अभी मेरे को वो चीज़ सीखना है, एंड वो एक स्किल है, एंड उसको सीख के अगर ऐड करूँगा तो एक एज मिलेगा मुझे। तो मेरा प्लान वही है कि मैं एग्रेसिवली अब पूरा उसी पे ध्यान दूँ, तो वीडियो वगैरह थोड़ा उतना कम आएगा। एक बार मैं वो चीज़ें सीख जाऊँ एंड कैसे करते हैं अगर मेरे को अगर आ जाए, कॉन्फिडेंस भी ऐड होगा, प्लस मैं इन फ्यूचर कभी किसी को सिखाना रहा तो मैं सिखा भी पाऊँ वो चीज़, एंड वो काम आएगा काफ़ी। तो वो स्किल है, तो उसको मैं प्रायोरिटी जो है अब उसको ज़्यादा दूंगा मैं। परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसा रहा ये पूरा अप्रैल मंथ का, मैं दिखा देता हूँ कैसा है अब तक का। मैं डायरेक्ट अभी तुम्हें स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एंड उसके बाद डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। ये मेरा अप्रैल मंथ का स्टेटमेंट है। 1 तारीख से अगर देखोगे मैंने ट्रेड चालू किया था, 1 से लेके आज 10 तारीख है, आज 11 तारीख है, कल 10 था। तो यहाँ पर मुझे लॉस हुआ है समवेयर अराउंड 7,000 रुपीज़ का लॉस है। एंड नो प्रॉब्लम, 1-2 ट्रेड में पूरा रिकवर भी हो सकता है। एंड ये जो लॉस मेरे को हुआ है ये 1 2 3 4 5 5 सेशन में मुझे ये लॉस हुआ है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो ये चीज़ भी रिकवर हो जाएगा। एंड अभी 2 दिन का ब्रेक है, आराम करेंगे, सब कुछ जर्नलिंग, मेडिटेशन, ये सबको ऐड करके वापस से मंडे से आई विल बाउंस बैक। रही बात फिज़िकल हेल्थ की, तो फिज़िकल हेल्थ पे मेरा हमेशा से ध्यान रहा है, एंड अभी भी हैवी लेवल पे मेरा पूरा फोकस फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान रहता है। एक्सरसाइज वगैरह जो मुझे करने रहते हैं, वॉकिंग, रनिंग वगैरह जो कुछ मैं करता हूँ, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बट अब जो थोड़ा सा जो मेंटल हेल्थ वाला जो है, इनर सेल्फ वाला, इनर अवेयरनेस वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा डगमगा सा गया है। 4-5 दिन हो गया मैंने कुछ किया नहीं है, तो कोई नहीं, वापस ट्रैक पे आने में 2 मिनट लगेगा एंड करते हैं कुछ उसका भी। अब देख लेते हैं आने वाले वीक में क्या हो सकता है मार्केट में, एंड किस तरीके से बाज़ार बिहेव कर सकता है। सो मेरा जो अप्रोच रहेगा आने वाले वीक में या फिर मंडे को लेकर, मेरा जो अप्रोच रहेगा वो रहेगा बाई ऑन डिप्स। यानी कि अगर मैं बाई वाले ट्रेड्स अगर करूँगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा मुझे। देखो ये वीकली प्रोफाइल है। सो वीकली प्रोफाइल में इतना बड़ा सिंगल प्रिंट है, इतना बड़ा गैप हुआ है, एंड इस वीकली प्रोफाइल में 1 टाइम फ्रेमिंग यहाँ पर ब्रेक हुई थी, आई के बाद के। ये ब्रेक होने के बाद 1 टाइम फ्रेमिंग डाउन साइड हुआ, फिर अगेन ये 1 टाइम फ्रेमिंग कल ब्रेक होकर ऊपर गया प्राइस। तो अगर एक चीज़ मैं बताता हूँ, 1 टाइम फ्रेमिंग एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। इंडिकेटर यानी कि एक जो सेंटिमेंट बताता है कि बाज़ार किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो यहाँ पर 1 टाइम फ्रेमिंग अगर ब्रेक हुई, एंड 1 टाइम फ्रेमिंग का मतलब ये होता है कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो प्रीवियस अल्फ़ाबेट के नीचे नीचे ही अगर जा रहा है तो प्राइस नीचे नीचे ही जाता है, यानी कि वो अल्फ़ाबेट नीचे नीचे ही बनता जाता है। सो इस केस में अगर देखोगे तो यहाँ पर P बना, Q ने इसको वायलेट नहीं किया, यानी Q ने इसको ब्रेक नहीं किया, पेनिट्रेट नहीं किया, R ने भी पेनिट्रेट नहीं किया, एंड वापस ऊपर चला गया। पेनिट्रेट इन द सेंस 2 TPO से पेनिट्रेट करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर 2 या 3 TPO बन जाते, और यानी कि ये R जो लिखा हुआ है ऐसा 2-3 डब्बे और होते तो मैं समझता कि 1 टाइम फ्रेमिंग ब्रेक हो चुका है। सो अभी ये ब्रेक नहीं हुआ है, ये अभी भी इंटैक्ट है। सो 1 टाइम फ्रेम इंटैक्ट है, वीकली टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा गैप है, वैल्यू इतना बड़ा फॉर्म हुआ है, एंड वैल्यू भी जो फॉर्म हुआ है प्रीवियस वीक के ऊपर वैल्यू फॉर्म हुआ है। एंड अगर तुम देखोगे वीकली टाइम फ्रेम में तो स्कीमा का
ठीक है। इतना कहाँ से है ये, एक सेकंड। यहाँ से अगर तुम देखोगे वैल्यू एरिया फॉर्म हो रहा है नीचे नीचे नीचे, यहाँ ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर हुआ वैल्यू एरिया फॉर्म, ये ग्रे एरिया, फिर यहाँ से नीचे 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 नीचे, फिर यहाँ पर भी नीचे नीचे नीचे, एंड काफ़ी टाइम बाद ये वैल्यू एरिया ऊपर फॉर्म हुआ है। सो बड़ा टाइम फ्रेम जो है वीकली टाइम फ्रेम, उस केस में वैल्यू एरिया ऊपर फॉर्म हो रहा है एंड वन टाइम फ्रेमिंग ऊपर साइड है। एंड अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करूँ तो वैल्यू एरिया ऊपर फॉर्म हुआ है, रेंज एक्सटेंशन भी ऊपर साइड हुआ है, प्राइस TPO भी अगर तुम देखोगे तो वो ऊपर फॉर्म हुआ है। एंड इसका अगर रोटेशन फैक्टर भी अगर अपने देखें, रोटेशन फैक्टर 6 है, पॉजिटिव रोटेशन फैक्टर है। सो सारा इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस अगर ब्रेक होता है यानी कि इस रेंज को अगर तोड़ के ऊपर सस्टेन करता है तो वो और ऊपर जा सकता है। कितना ऊपर जा सकता है उसके लिए मैं तुम्हें कैंडल स्टिक चार्ट में दिखा सकता हूँ। ये कुछ रेंज है मेरे, एंड ये एक VWAP है, एंकर्ड मैंने किया हुआ है इस एरिया से, क्योंकि ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्विंग हाई, इस स्विंग हाई को अगर तुम देखोगे तो यहाँ से प्राइस बहुत गंदा गिरा है नीचे, तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट एंकर पॉइंट बन जाता है। सो इसको अगर मैंने एंकर किया है तो ये एरिया लेवल निकल कर आ रहा है। अगर प्राइस अगर ब्रेक करता है तो 250 24,250 पर अपने पोजीशंस लाइट कर सकते हो। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग इस एरिया पे आ सकता है, अपने पोजीशन स्लाइड कर सकते हो या फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हो अगर मेरी तरह अगर एक लॉट से अगर ट्रेड कर रहे हो तो। इसके बाद अगर ब्रेक ये भी सस्टेन करता है तो फिर प्राइस डायरेक्ट जाएगा 24,420, ये स्विंग हाई, ये गैप फिल कर सकता है। सो बाई ऑन डिप्स, कहीं से भी अगर बाई का जैसे ब्रेकआउट होकर बाई करता है यहाँ से, या फिर ब्रेकडाउन होकर यहाँ से कहीं से पलटता है, अगर बाई ऑन डिप्स करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ट्रेंड के साथ बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो पॉजिटिव है और डेली टाइम फ्रेम जो है वो भी पॉजिटिव है। तो हमारा जो व्यू है, जो ट्रेंड है या फिर जो ट्रेड रहेगा वो बड़े टाइम फ्रेम के साथ साथ चलेगा, तो मोमेंटम भी मिलेगा। और सिंपल सी बात है कि ओशन के करंट के अगेंस्ट नहीं जाना है, जो बहाव है उसके साथ फ्लो करो तो दिक्कत नहीं होती, एनर्जी उतनी वेस्ट नहीं होती। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।